राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। ये दोनों चैनल हैं हमारे। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं अवनीश भाई पीएन शर्मा प्रारब्ध। अवनीश भाई राम राम। सर प्रणाम, जय जय श्री राम जी। अवनीश भाई, सर पंडित जी लोग जो विधायक जी लोग हैं उनकी कोई बैठक हुई है यूपी में? आपको किससे जानकारी मिली है सर? तो चर्चा है पूरे देश में, पूरे ठीक है सर। सोशल मीडिया पे तो है ये कम से कम। ठीक है सर। मेन स्ट्रीम मीडिया को हम लोगों लगभग ने आजकल फॉलो करना छोड़ दिया है, तो सोशल मीडिया पे काफी चर्चा है। बिल्कुल चर्चा है सर। चलिए, मैंने आपकी बात को मान लिया। 2-2.5 महीने हुए अक्रॉस द पार्टी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक ब्राह्मण्स हैं, उनकी एक मीटिंग लिट्टी चोखा पे बताई जा रही है। लेकिन 2-2.5-3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं बीता होगा जब अक्रॉस द पार्टी, जिसमें भाजपा के अलावा भी और पार्टियों के विधायक शामिल थे, ठाकुर जी लोगों की एक मीटिंग हुई थी। आपको याद है, जानकारी है? हाँ, हुई थी। देश विदेश में चर्चा हुई थी सर। कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, इतनी नहीं हुई थी जितनी इसकी हुई है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी के कथित रूप से ये कहा जा रहा है, हालांकि उसमें सारे के सारे ब्राह्मण्स नहीं थे, एक भी दूसरी पार्टी का विधायक नहीं था, भाजपाई विधायक थे, और जिन्होंने एक तरह से कहा गया कि साहब ये मेल मिलाप है, और वहां पर लिट्टी चोखे की दावत हुई। भाजपा के बाहर के ठाकुर विधायक जब एक साथ बैठे और बड़ी मीटिंग हुई, और वो मीटिंग केवल विधायकों तक नहीं रही, मैं आपको प्रमाण देता हूं। वो मीटिंग ठाकुर पत्रकारों तक गई, वो मीटिंग ठाकुर एंटरप्रेन्योर तक गई, वो मीटिंग ठाकुर प्रेशर ग्रुप्स तक गई, और एक सीरीज बैठक लगभग 15 दिनों तक लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में चलती रही। आपने कई जगह कई बार यह स्वीकार किया कि 2019-24 के चुनाव में ठाकुरों की एक नाराजगी थी, और उसका भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ा। कब तक करेंगे सर हम लोग ये ठाकुर और बाभन और फलाने और ढिकाने की राजनीति, जब बिहार ने अभी हमारे ऐसी बातों के मुंह पर कालिक पोत दिया है? तो ये जो प्रेशर ग्रुप और ये जो दबाव बनाना, और केवल औपचारिक बैठक नहीं, मैं तो ठाकुरों की भी उस बैठक को कोई प्रेशर ग्रुप नहीं मानता हूं। अगर प्रेशर ग्रुप रहा होता तो उसमें बाहर के विधायक क्या करते? सर, ये तो सही है ना कि चुनावी समय जब आता है तो उसमें पार्टी टिकट भी जब देती है तो ये कड़वी सच्चाई है। भाजपा सबसे कम ऐसा करती है, ये भी आप नहीं कह सकते। बिना सोशल इंजीनियरिंग के आप, नॉर्थ इंडिया तो, यूपी बिहार तो फालतू में बदनाम है, लेकिन जरा दक्षिण के तमिलनाडु में आप जो है बिना जातीय समीकरण साधे हुए जरा राजनीति करके दिखा दीजिए। तो ये एक हार्डकोर सच्चाई है। अगर आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है तो ठाकुरों की मीटिंग में भी चर्चा होनी चाहिए, और तब नहीं हुई तो आज भी नहीं होनी चाहिए। और हम ये क्यों ना माने कि ये प्रेशर ग्रुप की बजाय सकारात्मक मीटिंग है, वो वाली भी, ये वाली भी, कल को वैश्य वैश्य समुदाय के लोग मिलेंगे, वो वाली भी, कल को पियरका चाचा अपने संगठन की तैयारी करेंगे, वो इट्स अ सोशल इंजीनियरिंग सर जी। मैं आपने ना बहुत बढ़िया जो है आज की चर्चा की शुरुआत की, और आपने याद दिला दिया कि ठाकुरों की भी एक मीटिंग हुई थी। मैं इसकी बात को आगे बढ़ाने से पहले जरा 1 मिनट आपका ले लूं। ये मित्रों, ये दर्शकों, ये मेरी बुक है दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपया है। ये मेरे आज तक का जो लेखन है उसके चुनिंदा लेखों का संकलन है। बड़ी अच्छी पुस्तक है। इसको आप मंगा सकते हैं 600 रुपये में। ये सामने जो टिकर चल रहा है इस पे नंबर है 7696409623। इस पे 600 रुपया भेज के गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इत्यादि करके आप अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड इसी नंबर पे मुझे भेज दीजिए, तो ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। और इस सारे धनराशि से हमारे आश्रम में एक गौशाला और बीमार बूढ़ी गायों का और पशुओं का एक चिकित्सालय
प्रस्तावित है। 4 बीघा जमीन उसके लिए ऑलरेडी ले ली गई है, उसकी फेंसिंग करानी है और वहां गौशाला का निर्माण होना है। तो यदि आप इस कार्य में कोई सहयोग करना चाहते हैं तो ऊपर वाले QR कोड में भी कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं आज की चर्चा पे वापस। अवनीश भाई, जब ये जो ठाकुरों की जो बैठक हुई थी ना, और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन थी, उससे पहले एक घटना और हुई थी दिल्ली में। राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला जो चुनाव लड़ा था, उसमें भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी और उसमें ऐसा बताया गया है कि ठाकुर लॉबी ने अक्रॉस द पार्टी लाइन सांसदों का समर्थन जुटाया था और राजीव प्रताप रूडी के उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से भी एक थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई थी। उसके बाद जो ठाकुरों की बैठक हुई, तो सर मैंने देखा कि ठाकुरों की नाराजगी थी क्या? सिर्फ टिकट की लड़ाई। वीके सिंह का टिकट यहां काट दिया, राज्यवर्धन सिंह का वहां काट दिया, फलाने सिंह का यहां काट दिया, ब्रजभूषण सिंह का यहां काट दिया। कुल लड़ाई टिकट की थी। तो क्या मान लिया जाए कि ये जो ब्राह्मण लॉबी अपना ये जो मीटिंगें कर रही है, ये भी सिर्फ अपना टिकट किसी तरह हमारा सुनिश्चित हो जाए, इतने भर की बात है? बिल्कुल, इलेक्शन का साल आ रहा है, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इसको चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं। ये तो बहुत टुच्चा, थर्ड क्लास। नहीं नहीं नहीं, ये टॉप क्लास बात है। बता रहा हूं क्यों, बता रहा हूं क्यों, बता रहा हूं क्यों। कैसा घटिया टुच्चा, कैसा ये कैसे हो सकता है? जब पार्टी सोशल, एक मिनट, और किसके लिए? राजनीति में और किसके लिए? टुच्चा घटिया तब होता जब मीटिंग होती कि टेंडर योगी जी हमको दे दो, हमारे फलाने पंडित जी ठेकेदार के लिए टेंडर नहीं देते हो, वो दे दो, हमको काहे ना इतने % कमीशन मिलता है योगी जी, वो दे दो। टुच्चा घटिया तब होता सर। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है, वो तो टिकट के लिए कोई उपाय नहीं करेगा तो और किसके लिए करेगा? गर्लफ्रेंड के लिए कि बीबी के लिए? आप मुझे ये बताइए। अगर वो प्लाट मांगने के लिए दबाव कर रहा है कि हम सब लोगों को एक पंडितपुरम बनाओ, पत्रकारपुरम की तरह लखनऊ में, या ठाकुर एनक्लेव बनाओ और वहां पर मुझे एक एक प्लाट दो, कोई कहे कि वैश्व मोहल्ला बनाओ, वहां एक एक प्लाट दो, हम लोगों को ठेका दो, पट्टा दो, इसके लिए हम लोग जातीय समूह बना रहे हैं और योगी जी या कोई भी मुख्यमंत्री हम आपके ऊपर प्रेशर करेंगे, ये होती है टुच्ची, गंदी, घटिया। लेकिन अगर सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति के दौर में कोई व्यक्ति अगर राजनीति में है और पॉलिटिक्स करना चाहता है और कर रहा है, तो वो टिकट नहीं मांगेगा और उसके लिए हर उपाय करेगा कि नहीं। अभी बिहार के चुनाव में वो 2 करोड़ मांग रहा है, 4 करोड़ मांग रहा है करके अपना कपड़ा फाड़ के सड़क पर नाच रहा था ना, वो रो रहा था ना, वो किसके लिए? लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। वो अलग बात है कि वो भ्रष्टाचार और टिकट बेचे जाने पर कर रहा था, लेकिन उसके सड़क पर गिर के रेंगने और तड़पने को मैं सकारात्मक लेता हूं, क्योंकि एक नेता, एक पॉलिटिकल आदमी, एक पॉलिटिकल वर्कर इलेक्शन के समय में जिसने अपने क्षेत्र में काम किया हो, जिसने ये सपना सजोया हो कि हम फुल टाइम पॉलिटिशियन है तो अब हम विधायकी लड़ेंगे, सर वो ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो कहेगा कि योगी जी हमारी शादी करवा दीजिए, वो ये कहेगा कि योगी जी हमारे बच्चे का शादी करवा दीजिए, हमको एक तो बहू दिला दीजिए, हमारी बेटी का एडमिशन करा दीजिए, हमको प्लाट दे दीजिए। सर ये स्वस्थ राजनीति है, चाहे वो ठाकुरों की बैठक हो। हम अगर जातियों में हैं और अब अपने बटने से ज्यादा एक रहने का फार्मूला सीख लिया। क्या बिहार ने अभी आपको इतना शानदार रिजल्ट दिया है तो वहां ठाकुर लोग अपनी ठकुराई छोड़ दिए, जात छोड़ दिए, पंडित जी लोगों ने अपनी जात छोड़ दी, यादव जी ने अपनी जात छोड़ दी, वैश्य समुदाय ने जात छोड़ दी, श्रीवास्तव जी लोग जिनको नवीन साहब अभी नेशनल प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपनी जाति छोड़ दी। नहीं छोड़ी, लेकिन छोड़ा क्या? बटना छोड़ा, इसीलिए कटे नहीं और इतना बड़ा रिजल्ट आया। तो उत्तर प्रदेश के इस तरह के, और ये बड़ा सामान्य चलन है। मुझे घटिया टुच्ची बात ये लगती है कि इस तरह की किसी भी
सोशल इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री वाली मीटिंग्स को, मिलने जुलने को अगर कोई प्रेशर और कोई इस तरह की टिकट कोई किसी के खिलाफ या नेगेटिव तरीके से अगर लेता है तो नहीं। ये समाज को एक करने का, संयुक्त करने के लिए मैं तो चाहूंगा कि अभी हर जाति वर्ग के लोग अपनी अपनी मीटिंग करें। यादव समाज भी हमारा भाजपा और राष्ट्रवाद के जो साथ हैं वो भी मीटिंग करें, वैश्य समुदाय भी मीटिंग करें। ठाकुर जी और पंडित जी लोग, ठाकुर साहब फर्स्ट आ चुके, पंडित जी लोग सेकंड आ चुके, पियर का चाचा लगातार लगे हैं, पटेल जी, अनुपम पटेल भी करें, और नए वाले हमारे जो भाजपा प्रेसिडेंट हैं वो साहब भी करें, सारे समुदाय करें। बस एक चीज ध्यान रखें, ये सारे छोटे 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 पिंड मिलके एक बड़ी पृथ्वी बनाएं, बटे नहीं, एक जगह रहें, अपने अपने हिस्से का योगदान करें। जी सर, इस विधानसभा सत्र की समाप्ति पर योगी जी को 10 साल हो जाएंगे। हाँ जी सर। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी। जी एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का एक बड़ा कारगर फॉर्मूला ये माना जाता है कि टिकट बदल दो, विधायकों के टिकट काट दो या सीटें बदल दो। जी एक ये बड़ा इफेक्टिव तरीका माना जाता है, और आमतौर पे कम से कम 25 इसके से रिजल्ट अच्छे रहते 30% विधायकों के टिकट तो कटते ही हैं आमतौर पे। हैं। जी 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 कई बार इससे ज्यादा भी कट जाते हैं। तो सर, वो एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का, अच्छा, ये बहुत जरूरी भी होता है हाँ हाँ, और रिजल्ट रिजल्ट देता है सर, अच्छा रिजल्ट देता और है। ये रिजल्ट देता है, हाँ क्योंकि कैंडिडेट बदला तो उसकी सारी नाराजगी धुल गई, फ्रेश कैंडिडेट आ गया। तो सर, आखिर बिल्कुल, कैंडिडेट तो बदले ही जाएंगे। हाँ स्वाभाविक है। तो इसको अब इस प्रकार के जो मेल मिलाप सम्मेलन हो रहे हैं, हम्म इनको इग्नोर करके टिकट तो काटने ही पड़ेंगे विधायक जी लोग के। तो सर ये बताइए, सारी चीजें एक साथ चलती हैं, सारी चीजें एक साथ चलती हैं। ये जो मेल मिलाप है, इसमें ये भी तो तय हो सकता है कि अगर पार्टी ने टिकट बदला, क्षेत्र बदला, तो इसमें कैसे आपस में सामंजस्य जुटाया जाए, ये भी तो बात हो सकती है। दूसरा, क्या संगठन अभी 3 दिन हुए, पंकज चौधरी जी ने जब चार्ज लिया है उसके बाद जो है, आज मेरे ख्याल से 3 दिन पहले मैराथन बैठक हुई है, जिसमें जेपी नड्डा, खुद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, और पंकज चौधरी नए उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, एक लंबी 4 साढ़े 4 घंटे की मैराथन बैठक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में चली। वो क्या तफरी काटने के लिए चली है? वो इन्हीं सब चीजों के लिए चली है। और मैं भाजपा के काम करने का तरीका आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं। आपने एक नई परंपरा देखी होगी भाजपा की, टिकट अनाउंस जब वो करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तो टिकट वो किस्तों में जारी करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि फर्स्ट फेज की पोलिंग कहीं शुरू हो जाती है, प्रचार शुरू हो जाता है या पोलिंग होने वाली होती है, उसके बाद वो सेकंड या थर्ड पेज की एक लिस्ट और जारी करते हैं। इसका क्या मतलब है? कई लोग अब इसको ये समझ लें, या तो ये समझ लिया जाए कि भाई उनके नाम नहीं डिसाइड रहते हैं इसलिए उनको लेट रहती है। नहीं साहब, नाम तो 2 साल पहले डिसाइड हो जाते हैं। अभी 4.5 घंटे की जो बैठक हुई है ना, वहीं से नाम डिसाइड होने शुरू हो गए साहब। ये सब करके बैठे रहते हैं, और इन्होंने इसमें सफलता हासिल की है कि ये धड़ाक से जो उतारते हैं कि टिकट वो नॉमिनेशन करने के 24 घंटे पहले लिस्ट गई। आपने बिहार में भी ये देखा होगा, आपने कई चुनाव में ये देख लीजिए, पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में देख लीजिए। उससे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने एक बड़ा शानदार नतीजा हासिल किया है। असंतुष्ट खेमा को टाइम नहीं मिलता, नॉमिनेशन हो गया, पार्टी सिंबल मिल गया, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है कि असंतुष्ट खेमे का कोई असंतुष्ट होता नहीं, होता है। अभी बिहार का उदाहरण दे रहा हूं। फिर भाजपा क्या करती है, इतनी गंभीरता से लेती है कि अमित शाह 7 दिन कैंप कर जाते हैं बिहार में, इतने बड़े नेता, और जो भी असंतुष्ट है उसके घर जाके उसको बुला के उसको फोन करके मैनेज कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलने की प्रॉब्लम नहीं जी। होती है बिहार में, अभी हमने आपने देखा है। तो सर,
सब कुछ एक साथ चल रहा है। और मैं आज आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फ्री हैंड दे दिया गया है विधानसभा के टिकट जी वितरण पर। अवनीश भाई, मैं आपको जरा याद दिला दूं कि आपको अगली रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। एक अंतिम सवाल, उसको सवा एक 10 बजे दो, किया। 2 मिनट में हाँ, कंक्लूड 15 कर मिनट हो दीजिए सर। सब कुछ के बाद जनता भी तो है। हाँ है। जनता का केहू केतनो प्रेशर ग्रुप बनाए, जनता का भी तो अपना एक मूड है। उसने ठान लिया है अगर कि योगी जी को ही जिताना है और योगी जी को ही अंत में 2039 में योगी जी को ही पीएम बनाना है, मान लीजिए जनता ने ठान लिया, तो कोई कितना हो प्रेशर ग्रुप क्या करेगा? सर 2024 में जनता ने ही ठान लिया था कि मोदी काका को फिर से तीसरी बार बैठाएंगे। तो हाँ, उत्तर प्रदेश में क्यों लल्लू सिंह से टिकट वो मिलने पर नाराज, कटल फलाने के नहीं मिलल, ब्रिगेडियर साहब के नहीं मिलल, राजस्थान में हुनकर कट गए, ब्रजभूषण चचा के कट गए टिकट, ऊपर केतनों के हुक्को हाल 240 दिहलस, लेकिन सरकार बन गए। उत्तर प्रदेश में भी और तो और छोड़िए साहब, चलिए नीतीश कुमार जी, जिनको बहुत हल्का फुल्का ब्रांड समझा जाता था, सही बात है, बीमार हैं, हाई है, हाउ है, बुढ़ा और गए योगी हैं। आदित्यनाथ के पीछे एमओआई फैक्टर, वहां का एमओआई तो हम लोग बहुत चिल्ला रहे हैं और वो सही रहा, महिला और यूथ। और यहाँ का समझ रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अभी एक यादव पूजा पाल के बाद दूसरा कांड हुआ है इसी विधानसभा में, अभी सेशन चल रहा था। मुझे वो कोई यादव जी विधायक हैं सपा की, उन्होंने योगी जी के सामने गुहार लगाई भरे विधानसभा में, हाउस में, कि महाराज फलाने कलवरिया कलवरिया करके 3 कलवरिया का नाम लिया, उन्होंने कहा ये सब मार डालेंगे हमको। योगी जी तुरंत खड़े हुए, वीडियो वायरल है, कहिएगा तो मैं भेज दूंगा। योगी जी तुरंत खड़े हुए, कहे पूजा पाल तुम्हारी तो विधायक थी, माता प्रसाद को ऐसा नापा, कहा कि तुम लोग अपने बहू बहन बेटी, उन्होंने कहा कि विधायक जी को भी मैंने बुलाया है और इनको सुरक्षा दी है और मैं आगे भी इनको सुरक्षा देता रहूंगा। और तब उन्होंने सुनाया कि अरे बेशर्मो, बहन बेटी चाहे तुम्हारी हो चाहे हमारी हो, चाहे तुम्हारे पक्ष की हो चाहे हमारे पक्ष की हो, ये प्रदेश की बात है। तो आप मुझे ये बताइए, ये महिला फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहा है क्या? यूथ फैक्टर काम नहीं कर रहा है क्या? वो जो है अधेड़ एक ठो घूम रहा है, यूथ बना हुआ, अभी तक लांछे हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ, और एक चीज और सर, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि ड्रामा वर्सेस डिलीवरी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को खोजे, मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो एक चीज मैं बताऊं सर, इधर कितनों प्रेशर ग्रुप लोग बना लें, जनता से सब लोग सन पाते हैं, चाहे वो राणा सांगा ग्रुप हो और चाहे ये जो है क्या बोलते हैं उनको, कौटिल्य ग्रुप हो, और चाहे अग्रसेन ग्रुप हो, और चाहे पियरका चावला, कोई भी हो, यहां तक कि संजय निषाद के खेमे में भी। क्यों? क्योंकि सारे लोग ये मान के चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि भैया हमको लाल टोपी का रिस्क नहीं लेना है। बिहार ने आपको दिखाया, उत्तर प्रदेश अवनीश भाई, इससे सब डरते हैं साहब। सर चलें सर। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। तुरंत आप यहां से लॉग आउट कीजिए और तुरंत अगले वीडियो के लिए लॉग इन कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम सर।